ये भरत भाई हैं जो इन अपनी पाठशाला में पढ़ने वाले तमाम जो झुग्गी झोपड़ियों के जो बच्चे हैं इनको पढ़ाने के लिए, इनसे कुछ अच्छा सीखने के लिए 600 किलोमीटर दूर से चल करके आए हैं। और पिछले 10 दिन से लगातार, 10 दिन से ज़्यादा हो गए, 10-12 दिन हो गए लगातार इन बच्चों को खूब पढ़ा रहे हैं। इनकी बारीकियां देख रहे हैं कि इन बच्चों को कैसे एजुकेशन से जोड़ा जा सकता है। और जिस तरीके से पाठशाला में इन बच्चों को जोड़ा गया है, ऐसे ही जहाँ जालौर जो वो इलाका है जहाँ शिक्षा का आज भी प्रतिशत बहुत कम है, वहाँ साक्षरता भी बहुत कम है। और ख़ास करके महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो तो बहुत ही कम साक्षर हैं। तो उस इलाके में ऐसे जो वंचित बच्चे हैं उनको मैं कैसे एजुकेशन से जोड़ूँ, जो बच्चे अभी भी किसी सरकारी या गैर सरकारी शिक्षा से वंचित हैं, जिनके लिए शिक्षा पाना आज भी एक सपना है। तो उन बच्चों को मैं शिक्षा से जोड़ना मेरा एक ध्येय है। ऐसा सोच करके यहाँ चूरू पहुँचे और यहाँ से सीखने के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा भरत जी से अपन जानेंगे। भरत जी आप थोड़ा सा बताओ। और मैं आपको बताऊँ कि भरत जी ने अभी तक अविवाहित हैं, इन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की और केवल जीवन का एक ही ध्येय बना रखा कि मैं अपना जीवन वो मानवता की सेवा में लगाऊं। और ख़ास करके शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही इनकी रुचि है। हालांकि ये पहले भी खूब कई संतों महात्माओं के पास भी जा कर के आए हैं, वहाँ भी घूम घूम करके इन्होंने उनको नज़दीक से देखा है, उनकी सेवाओं को भी देखा है। तो इनको लास्ट में जा कर के यही अच्छा लगा कि अपन ऐसे जो वंचित बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जोड़ सके, उनको एक नई राह दिखा सके, उनका जीवन बना सके। तो इससे बड़ी कोई सेवा है नहीं। तो यही सोच करके और ये यहाँ पहुँचे हैं। भरत जी सर आप बताओ, मैंने आप इतनी दूर से चल करके आए हो जी, क्या सोच करके आए हो? वैसे ही हमारा जो जालौर जिला है ना, शिक्षा में विशेषकर बालिका शिक्षा में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अब तो राजस्थान में सबसे अंतिम पायदान पर है। अच्छा। तो काफ़ी सालों से, करीब पिछले 14 सालों से मैं टीचिंग लाइन में हूँ और ये प्रयास था कि ऐसा कुछ मैं कार्य करूँ इसमें राजस्थान को थोड़ा सा नीचे से पायदान को थोड़ा ऊपर जाऊँ। तो मेरे दिमाग में था कि ऐसा कुछ करें, लेकिन प्रेरणा के लिए कोई था नहीं आदर्श। लेकिन जब से कोरोना काल में यूट्यूब के माध्यम से अपनी पाठशाला की वीडियो देखे, तब से मेरे अंदर काफ़ी एनर्जी आ गई और उसमें निर्णय कर लिया था कि मैं पहले अपनी पाठशाला चूरू में जाऊंगा और उसके वहाँ से कुछ सीख के आऊँगा, फिर अपने यहाँ इस तरह की पाठशाला खोलूँगा। और पिछले 10-12 दिन हो गए आपको यहाँ? जी सर। आपने क्या क्या सीखा? और भी साथी सुन करके कुछ जान सकें कि हाँ ऐसे बच्चे, क्योंकि ये तो पूरे देश में अपन देखते हैं, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए, कचरा बीनते हुए या किसी होटल ढाबों पर मजबूरियों से अपना जो काम करते हुए ऐसे बच्चों को अपन देखते हैं। तो बहुत से सारे साथी उनको शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको जोड़ें कैसे? तो वो थोड़ा सा आप बताओ। नहीं, यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ की जो टीम है ना, वाकई में बेहतरीन टीम है। उनसे मुझे, हालांकि वो उम्र में मेरे से काफ़ी छोटे हैं, लेकिन उनसे बहुत कुछ मेरे को सीखने में मिला है। और यहाँ का बच्चों का जो स्टैंडर्ड देखा, वो अगर मैं बिना किसी और कहे तो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर है। तो यहाँ से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक मैनेजमेंट कैसे होता है, बच्चों को कैसे तैयार करना है। यानी शुरुआत में बहुत ही भाई साहब ने बताया कि बच्चों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो शायद यही ऐसी मेहनत मुझे भी करनी है वहाँ जाके, और भाई साहब ने से मुझे बहुत प्रेरित किया है इनके कार्यों से। और इन बच्चों को जब शुरुआती जो स्टेज था तो उस टाइम में जिनके लिए ये मांगा करते थे, वो चीज़ अपन इनको पढ़ाई से जोड़ करके एक इनाम के तौर पे इनको देना शुरू किया था। भाई जिसमें कपड़े भी हैं, आटा भी है, तेल भी है, और इनके लिए जो भी घरेलू जो चीज़ें होती हैं, जो घर में आवश्यक होती हैं, जिनके लिए ये इनको भटकना पड़ता था, वो चीज़ें अपन सारी की सारी स्कूल में, पाठशाला में इन बच्चों को ये पढ़ाते हुए और एक इनाम के तौर पर इनको दी, जिससे ये बच्चे खींचे चले आए। और फिर धीरे धीरे इनको एक आदत पड़ गई तो वो लालच है वो धीरे धीरे इनका कम करते गए और इनको एजुकेशन से जोड़ते गए। खूब सारा खेल इनको खिलाया, इनको खूब सारी कहानियाँ चुटकुले बता करके, सुना करके इनको पढ़ाई से जोड़ा। और बड़ी सुखद स्थिति है कि बहुत सारे बच्चे आज करीब 200 बच्चे यहाँ से निकल करके, कोई 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, 4 बच्चे तो 12वीं तक भी पहुँच गए हैं। तो काफ़ी सुखद स्थिति है और ऐसे इन बच्चों को जोड़ा जा सकता है। आने वाले समय में प्रयास करेंगे बच्चों के लिए एक आवाज़ स्कूल अच्छी सुंदर स्कूल बनाए। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं, हम तो यही कामना करते हैं, जहाँ तक हो सकेगा हम भी कोशिश करेंगे सहयोग करने के लिए। और आपसे भी हम भी आपका बिल्कुल, हम भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप भी हमें एक
बिल्कुल मार्गदर्शक के रूप में हमारा सहयोग करेंगे। बिल्कुल पूरा मान लीजिए सपोर्ट रहेगा कि जहाँ भी जो भी साथी पाठशाला से सहयोग लेना चाहे, उससे सपोर्ट लेना चाहे, तो उससे अपन उनको खूब सारा अपना जो साथ है वो देने का प्रयास करेंगे और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करेंगे जो आज भी वंचित हैं। हेलो एक बार चलो रब दो उधर 50 भी देख लो बड़ा पड़ी पड़ी थाने जी अपनी पाठशाला के नाम से ही जालोर में वहाँ ऐसे वंचित बच्चों को जोड़ने का इनका संकल्प है, तो एक शाखा के रूप में वहाँ चलाते रहेंगे और यहाँ से अपनी सपोर्ट करते रहेंगे। आप तमाम मित्र भी इस कार्य में खूब सारा सपोर्ट रहा है और ऐसे जो नए साथी ऐसे बच्चों को जोड़ना चाहें तो इनका भी आप खूब सारा मार्गदर्शन करें, खूब सारा सहयोग करें। लगातार आप अपनी पाठशाला का या इस कार्य का तो आपने सोशल मीडिया से, फेसबुक से, यूट्यूब से खूब सारा सपोर्ट किया है और लगातार ही कर रहे हैं। खूब सारा आपने शेयर किया है, बहुत दूर दूर तक इस काम को पहुंचाया है और उसी का नतीजा है कि सांसद महोदय, कलेक्टर साहब भी यहाँ इन बच्चों के बीच में आए हैं और इनके लिए और अच्छा क्या किया जा सकता है इसके बारे में पूरा मंथन चल रहा है, पूरा उस पर ज़ोरों से काम भी चल रहा है और ऐसी आशा है कि आने वाले समय में इन बच्चों के लिए और ज़्यादा अच्छा शिक्षा का एक माहौल होगा जिसमें ये और तेज़ गति के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनकी झोंपड़ियों में अपन देखते हैं घुमंतु जीवन है, तो वहाँ इनको मजदूरी के लिए इनके माँ बाप के साथ ही जाना पड़ता है, क्योंकि इनके माँ बाप इनको छोड़े कहाँ पर, ये एक बड़ी समस्या है। और अपने पास आवासीय सुविधा होने के बाद अपन वहीं इन बच्चों को रख लेंगे तो फिर ये इनके माँ बाप कहीं मजदूरी करो चाहे कोई दिक्कत नहीं आएगी और बच्चे लगातार पढ़ाई से जुड़ते रहेंगे। हौसला अफजाई आपने खूब की है, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद है, प्रणाम है, वंदन है, शुक्रिया, जय हिंद।